जी हाँ, थंबनेल में आपने एकदम सही पढ़ा। लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम महादेव शिवा। नमस्कार, मैं शिव पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप इग्नाइटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में भगवान शंकर के जीवन से जुड़ी हुई 5 लीडरशिप के ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आज के करंट सिचुएशन में हाईली रेलेवेंट हैं। महादेव भगवान शंकर वैसे तो लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य देव हैं। वो लाखों करोड़ों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी उनका नाम मिला शिव। भगवान शंकर के जीवन से सीखने वाले ये लीडरशिप के 5 पॉइंट्स अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये आपकी लीडरशिप स्टाइल में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ला देगा। इस वीडियो को अगर पूरी तरीके से समझना है तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों की लीडरशिप स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। द फर्स्ट लीडरशिप पॉइंट इज एब्सोल्यूट बैलेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन। भगवान शंकर के ऑर्गेनाइजेशन में या यूं कह लें उनकी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, एक्सट्रीमली अपोजिट हैं। भगवान शंकर का वाहन नंदी बैल, तो पार्वती जी का जो वाहन है वो शेर है। बैल और शेर एक्सट्रीमली अपोजिट। भगवान शंकर के गले में सांप पड़ा हुआ है तो कार्तिकेयन का जो वाहन है वो मोर है। सांप और मोर एक्सट्रीमली अपोजिट बिहेवियर। इसी तरीके से शंकर के गले में अगर सांप है तो गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। सांप और चूहा एक्सट्रीमली अपोजिट बिहेवियर्स। एक्सट्रीमली अपोजिट बिहेवियर होने के बाद भी, उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होने के बावजूद भी शिव फैमिली में एक्सट्रीमली बैलेंस और एक सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है। किसी भी ग्रेट लीडर की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, टीम लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे एक बैलेंस और सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करता है। लीडर इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि जहां पे भी डिफरेंट बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी के लोग एक साथ काम करते हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। और बेहतरीन लीडर वही होता है जो आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जानता है। ये ग्रेट लीडर्स अपने टीम और इंडिविजुअल के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है, इंडिविजुअल्स की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करता है और बड़े से बड़े बिजनेस गोल को अचीव करता है। द सेकेंड लीडरशिप पॉइंट इज लीडिंग बाय सेटिंग एग्जाम्पल्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। वो समुद्र मंथन की कहानी आपको तो याद होगी। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करना स्टार्ट कर दिया। उनका जो प्रोजेक्ट था समुद्र से अमृत को बाहर निकालना। किसी को ये आभास भी नहीं था, किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकलेगा। समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मच गया। सभी लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए। देवताओं और असुरों का जो कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो पूरी तरीके से टूटने लगा। उनकी एनर्जी खत्म होने लगी। बड़े से बड़े देवता और बड़े से बड़े असुर भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एक क्राइसिस का सिचुएशन बन गया हुआ था और इस क्राइसिस सिचुएशन में अमृत निकालने का जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल लगने लगा। और इस क्राइसिस सिचुएशन में भगवान शंकर ने अपनी टीम के मोराल को बूस्ट करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ाने के लिए उन्होंने लीड किया और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने हलाहल विष को पूरी तरीके से पी डाला। हलाहल विष को पीने के कारण उनका जो कंठ था वो नीला हो गया और यही कारण है कि उन्हें हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। भगवान शंकर के जीवन की यह घटना सिखाती है कि जब आपकी टीम मुसीबत में हो, आपकी टीम अपना आत्मविश्वास खो रही हो, बिजनेस गोल्स इम्पॉसिबल लगने लगे, तो आपको एज ए ग्रेट लीडर अपनी टीम को लीड करना होगा, फ्रंट से लीड करना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उनके चैलेंजेस को समझना होगा और उनको इस प्रॉब्लम और चैलेंजेस से बाहर निकालना होगा। रिमेंबर, great leaders always go to the extra mile to protect his team, especially in the time of crisis and difficult situation. The third leadership point is being a great problem solver and supporter of creative thinking. एक बार देवताओं के बीच में ये बहस छिड़ गई कि सबसे पहले पूजा पाने का अधिकारी कौन होगा और बहस का मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि सभी देवता भगवान शंकर के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए गए। भगवान शंकर ने समस्या का समाधान देते हुए ये कहा कि जो भी देवता अपने सवारी के साथ इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के मेरे पास पहले पहुंच जाएगा वही सबसे पहले पूजा पाने का अधिकारी होगा। इस तरीके से सारे देवता प्रसन्न हो गए और ऐसे कंडीशन में भगवान शंकर ने देवताओं की प्रॉब्लम को सॉल्व किया।
जब सारे देवता अपनी सवारी के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चले गए, उसी समय गणेश जी अपनी सवारी चूहे के साथ भगवान शंकर और पार्वती माँ का चक्कर लगाया, 7 चक्कर लगाया। और उसके बाद जब सारे देवता आए तो शंकर जी ने गणेश को पूजा पाने का पहला अधिकारी बना दिया। सारे देवता पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड हुए। उसके बाद शंकर ने यह समझाया कि माँ जो होती है वो पृथ्वी के समान होती है और पिता आकाश के समान। इस तरीके से गणेश ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर लगाया वो सबसे पहले लगाया, और इसके कारण गणेश जो होंगे वो पूजा पाने के पहले अधिकारी होंगे। भगवान शंकर की इस बात को सारे देवता ने समझा और फाइनली उन्होंने उनके निर्णय को मान लिया, और इस तरीके से गणेश जी पूजा पाने के पहले अधिकारी बन गए। शंकर के लाइफ की ये स्टोरी सारे ग्रेट लीडर्स को ये समझाती है कि आपको अपनी टीम के सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अ ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। आपकी टीम को लगना चाहिए कि हमारा जो लीडर है वो हमारी प्रॉब्लम को जरूर से सॉल्व करेगा। टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, हमारा लीडर हमारे लिए है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ग्रेट लीडर अपनी टीम के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, एनालिटिकल थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है। द 4th लीडरशिप पॉइंट इज बीइंग ईगोलेस। रक्त बीज का वध करने के बाद जब महाकाली रौद्र रूप धारण कर चुकी हुई थी, उस समय सारे देवताओं के बीच हाहाकार मच गया था। वो लोग इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान शंकर के पास गए। शंकर को इस बात का एहसास था कि इस विकराल भयंकर महाशक्ति को रोकने के लिए उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास था कि पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए उन्हें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टास्क इतना आसान नहीं था। और इसलिए उन्होंने महाकाली के रास्ते में वो जाकर सो गए। जैसे ही महाकाली का पैर शंकर के ऊपर पड़ता है, महाकाली को एहसास होता है और फिर से महाकाली अपने नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस तरीके से सारे देवताओं की जो समस्या थी उसका समाधान मिल गया। ग्रेट लीडर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, टीम को प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाने के लिए, इंडिविजुअल को एम्पावर करने के लिए वो अपने ईगो को साइड में रख देते हैं। वो अपने पर्सनल स्टैटिस्टिक्स और पर्सनल ओपिनियन को भी साइड में रखने से हेजिटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ईगो से सारे काम को बिगाड़ा जा सकता है। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आज के नॉलेज फोर्स को अगर लीड करना है तो ईगो फ्री होना पड़ेगा। सत्या नादेला, सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, ये एक ऐसे लीडर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर आज के ऑर्गेनाइजेशन को आपको लीड करना है तो डेफिनेटली ईगो फ्री होना पड़ेगा, आपको ईगो लेस होना पड़ेगा। द 5th एंड लास्ट लीडरशिप पॉइंट इज सपोर्टिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। अपने जीवन के हर क्षेत्र में पार्वती को सम्मान देते हुए भगवान शंकर ने नारी शक्ति के महत्व को पूरी दुनिया के सामने रखा, और यही कारण है कि हम सभी उनको अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। फेमिनिन फोर्स किसी भी डेवलप्ड कंट्री, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की एक आधारशिला है। ग्रेट लीडर्स इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें इस बात का एहसास होता है, और दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग द डाइवर्सिटी एंड जेंडर इक्वालिटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने मेल एम्प्लॉयज़ को जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से वही इक्वल एनवायरनमेंट, वही सपोर्ट वो अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि लीडरशिप लाइन में उनके जो फीमेल वर्कफोर्स हैं वो भी आगे बढ़ें। And that's why there are so many organizations, they are actually working on the policy of 50-50, 50% मेल एंड 50% फीमेल। मैं आशा करता हूं कि भगवान शंकर के लाइफ से जुड़ी हुई ये 5 लीडरशिप पॉइंट्स, 1 एब्सोल्यूट बैलेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन, 2 लीडिंग बाय सेटिंग एग्जांपल्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस, 3 बीइंग अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सपोर्टर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, 4 बीइंग ईगोलेस, 5 सपोर्टिंग जेंडर इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी। ये 5 लीडरशिप पॉइंट्स आपको इंस्पायर करें और आपके लीडरशिप स्टाइल में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करें। हमारा सपोर्ट करने के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।